अपने प्राणों की आहुति देकर हमें प्राण से अधिक प्रिय हमारे भारतवर्ष को स्वतंत्र करवाया। यही प्रश्न आपके समक्ष अभी अतिथि महोदय ने भी रखा था कि सबसे बड़ी चुनौती है इस स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखना। उसके लिए हमें क्या करना, ये महत्वपूर्ण बात है। तो इसके लिए हमें जानना होगा कि वो कौन सी परिस्थितियां थी, वो कौन से कारण थे जिनके कारण हमारा देश गुलाम हुआ, हर बार होता रहा। तो सबसे प्रमुख बात जो उभर कर सामने आती है वो है हमारी आपसी फूट। भारत किसी जमाने में सोने की चिड़िया कहा जाता था, अत्यंत समृद्धशाली देश था, विश्व का सबसे शक्तिशाली देश हुआ करता था। विश्व गुरु रहा हमारा भारत। आज पूरे विश्व में ज्ञान का जो प्रकाश फैला है वो भारत की देन है। ये गर्व का भाव, ये गौरव का भाव हमें होना चाहिए। लेकिन अफसोस हमारी नई पीढ़ी गुणगान गाती है उन विदेशी वस्तुओं के, विदेशी संगीत के, पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति के, जिससे वो खुद अघा करके और भारतीय संस्कृति, हमारी परंपराओं, हमारे धर्म की मान्यताओं को अपनाने लगे हैं पूरे विश्व भर में। क्योंकि शांति पूरे विश्व में भटक जाओ, शांति अगर कहीं मिलेगी तो भारत में, भारतीय संस्कृति में। और इसलिए हम बड़े खुशनसीब है। इसलिए बच्चों, हमें अपना स्वभाव, अपनी परंपराएं, अपनी संस्कृति, इससे जुड़े रहना है, इसको नहीं छोड़ना है। चाहे हम कितने ही आधुनिक हो जाए, कितने ही हम प्रगतिशील हो जाए। आज हमारे पास सामने सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री। उन्हें पूरे विश्व में प्रगतिशील व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। एक प्रगतिशील नेता है हमारे प्रधानमंत्री जी, लेकिन साथ ही वो अपनी परंपराओं से, अपनी जड़ों से भी जुड़े हैं और यही संदेश हम लोगों को देते हैं। दूसरा, हम भारतवासी कहीं जाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर सदा से बटे हुए रहे हैं और इस वजह से विदेशी आक्रांतों ने उसका लाभ उठाया और वर्षों तक हम पर शासन किया। जिन परिवारों में फूट होगी वहां पड़ोसी को झांकने का मौका मिलता है, हस्तक्षेप करने का मौका मिलता है, इसका इतिहास गवाह है। जिस समाज में आपस में लोगों में ऊंच नीच की खाई होगी वो समाज कमजोर होगा, और जिस राष्ट्र में एकता नहीं होगी लोगों में, जाति और धर्म के नाम पर यदि वो लोग बटे हैं तो वो राष्ट्र कमजोर होगा और उसका लाभ आतताई शक्तियां, आतंकवादी लोग, इस तरह के कई गलत मंसूबे रखने वाले लोग उठाते हैं। आज हम लोग सुनते हैं कि वर्षों से आतंकवाद ने इस देश में पैर पसार रहे हैं, घुसपैठ वर्षों से हमारे देश में चल रही है और ये किसी की ताकत नहीं। हमारी सेना इतनी मजबूत है, हमारे सैनिकों में वो दम है कि परिंदे को भी पर नहीं मानने दे इस देश में। लेकिन हमारे अपने देश में बैठे हुए गद्दारों के कारण, क्योंकि इतिहास गवाह है, पृथ्वीराज 16 बार मोहम्मद गौरी को शिकस्त दे चुके थे। 16 बार शिकस्त दी मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज ने। 17वीं बार भी हार नहीं मानते, लेकिन उन्हीं के बीच उनका विश्वास पात्र कहा जाने वाला जयचंद, जो कि वास्तव में गद्दार था, उस गद्दार के कारण पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। और वही परिस्थिति आज है। अरे क्या औकात है पाकिस्तानी आतंकियों की, क्या औकात है इन घुसपैठियों की, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठियों की औकात नहीं है कि वो हमारे देश पर कदम भी रख सके। लेकिन हमारे अपने देश में बैठे गद्दार लोगों के कारण उन लोगों को शरण मिली, पनाह मिली, आतंकवाद फैलता गया। और आतंकवाद को रोकने पर जितना खर्च होता है शासन का, हमारे देश का, हमारा अपना पैसा, यदि वो पैसा देश के विकास में लगाया होता तो आज भारत विश्व में सर्वाधिक शक्ति संपन्न देश होता। लेकिन उसके बावजूद आज अगर हम परिस्थितियां देखें, विश्वव्यापी परिस्थितियों पर आप लोग भी नजर रखा करें, टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, अपने अभिभावकों के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से जानकारी जुटाइए कि किस तरह से पूरे विश्व में अराजकता फैली है। वहां आज भारत एक
महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभर रहा है। ये हमारे गौरव की बात है, गर्व की बात है। अब इसमें हम अपना योगदान कैसे दें, इस पर हमें विचार करना होगा। देखो बेटा, यदि भारत का प्रत्येक नागरिक ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, बच्चे अगर हैं तो उनका कर्तव्य क्या है? शिक्षा प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना। ईमानदारी से यदि वो अपना 100% शक्ति, अपनी ऊर्जा पढ़ाई में लगाए, ज्ञान प्राप्ति में लगाए, अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने में लगाए, माता पिता बुजुर्गों के पास बैठकर और उनके अनुभव लेने में अगर लगाए, तो निश्चित रूप से एक सम्मानित और एक अच्छा नागरिक बनकर हमारे बच्चे उभरेंगे और इस समाज और राष्ट्र के विकास में वो अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। लेकिन यदि हमने इन चीजों से चीज चुरा करके अनावश्यक कामों में अपनी शक्ति को व्यर्थ गमाया, समय को व्यर्थ गमाया, तो बेटा एक अच्छे भविष्य की कामना उम्मीद मत करना। और फिर वही लोग इस देश पर बोझ बन जाते हैं, वही लोग इस देश को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। क्योंकि जब पढ़ने का समय था, हमने पढ़ने में मन नहीं लगाया, हम अनावश्यक कामों में लगे रहे और वो देश के लिए निरुपयोगी हो जाते हैं। और कई तो गलत संगति मिलने के कारण देश के लिए घातक भी हो जाते हैं। अन्यथा किसी बाहरी ताकत की ताकत नहीं है भाई कि हमारे समाज और हमारे राष्ट्र को नुकसान पहुंचा सके। हम खुद जिम्मेदार हैं इसके लिए। तो बेटे, आज इस अवसर पर संकल्प लीजिए कि मैं पढ़ लिख कर अच्छे संस्कार प्राप्त करके एक ऐसा नागरिक बनूंगा जो न केवल स्वयं का बल्कि परिवार का, समाज का और राष्ट्र का हित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दूंगा।